श्री गणेशाय नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में भाव प्रकाश निर्धारित है। अतः ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से भाव प्रकाश का अध्ययन करेंगे। भाव प्रकाश में ग्रह, राशि, नक्षत्र इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो भाव प्रकाश जो ग्रंथ है उसके जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य जीवनाथ। उनके द्वारा रचित यह भाव प्रकाश पुस्तक है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई आचार्य किसी ग्रंथ का रचना करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण लिखते हैं कि वंदे सिंदूर पूराभम पार्वती नंदनम सदा चतुर्भुजम कृपा सिंधुम गणेशम वरदम मुदा। अर्थात वंदे सिंदूर पूराभम पार्वती नंदनम सदा चतुर्भुजम कृपा सिंधुम गणेशम वरदम मुदा। इस मंगलाचरण से यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि इसमें भगवान श्री गणेश की स्तुति की गई है, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें कह रहे हैं कि गणेशम वरदम मुदा। लेकिन किस प्रकार से इसमें स्तुति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सिंदूर पुराभम अर्थात सिंदूर समान कांति वाले, चतुर्भुजम चतुर्भुज, कृपा सिंधु और दया के समुद्र, और अभिष्ट फल प्रदान करने वाले, पार्वती पुत्र पार्वती नंदनम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी को प्रसन्नतापूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात जीवनाथ जी मंगलाचरण में श्री गणेश जी का नमस्कार करते हैं, अर्थात श्री गणेश जी को नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार इस ग्रंथ का मंगलाचरण यह है कि वंदे सिंदूर पूराभम पार्वती नंदनम सदा चतुर्भुजम कृपा सिंधुम गणेशम वरदम मुदा। अर्थात सिंदूर पूराभम चतुर्भुजम कृपा सिंधुम वरदम पार्वती नंदनम गणेशम सदा मुदा वंदे। अर्थात सिंदूर पूराभम सिंदूर के समान कांति वाले, चतुर्भुजम चतुर्भुज, कृपा सिंधुम दया के समुद्र, वरदम और अभिष्ट फल प्रदान करने वाले, पार्वती नंदनम पार्वती जी के पुत्र, गणेशम सदा मुदा वंदे। अर्थात श्री गणेश जी को मुदा मतलब प्रसन्नता पूर्वक, वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यह इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। अब आगे कह रहे हैं कि नवीन जलदक्षवी प्रवर गोपी वृतः प्रचंड रिपुमर्दकः सकल भुक्ति मुक्तिप्रदः वकासुर विदारकः त्रिविध तापसंहारकः स एव गरुध्वजो जयति भक्त
कल्पद्रुमः, अर्थात नवीन जलदक्षवी प्रवर गोप गोपी वृतः प्रचंड रिपुमर्दकः सकल भुक्ति मुक्तिप्रदः वकासुर विदारकः त्रिविध तापसंहारकः भक्त कल्पद्रुम स एव गरुड़ध्वजो जयति। अर्थात इसमें कह रहे हैं कि नवीन जलदक छवि, अर्थात नवीन मेष के सदृश छवि वाले और श्रेष्ठ गोप गोपियों से युक्त, बलवान शत्रुओं के मर्दक, सकल भोग और मोक्ष के प्रदायक, वकासुर संहारक, तापत्रय विनाशक, गरुड़ की सवारी करने वाले भक्त कल्पद्रुम श्री कृष्ण जी, अर्थात जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनको जय हो। अर्थात इनका दूसरे श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि पहले श्लोक में तो श्री गणेश जी का स्तुति किए हैं, दूसरे में श्री कृष्ण जी का स्तुति किए हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि नवीन जलदक छवि, अर्थात नवीन मेघ के समान छवि वाले, प्रवर गोप गोपी वृतः, अर्थात श्रेष्ठ गोप गोपियों से युक्त, प्रचंड रिपुमर्दकः, बलवान शत्रुओं के मर्दक, अर्थात बलवान शत्रुओं के मान को मारने वाले, अर्थात उनके सम्मान को मारने वाले, अर्थात उनका मर्दन करने वाले, सकल भुक्ति मुक्ति प्रदः, अर्थात सकल भोग और मोक्ष के प्रदायक, अर्थात सकल भोग और मोक्ष को देने वाले, और कह रहे हैं कि बकासुर विदारक, वकासुर संहारक, और कह रहे हैं कि त्रिविध ताप संहारकः, अर्थात तापत्रय, जो 3 प्रकार के ताप हैं उनको वो संहार करने वाले, ऐसे गरुड़ ध्वज जयति, अर्थात ऐसे गरुड़ की सवारी करने वाले भक्त कल्पद्रुम की जय हो, अर्थात श्री कृष्ण की जय हो। ये भाव प्रकाश ग्रंथ का यह दूसरा श्लोक है। तो इस प्रकार से आचार्य भाव प्रकाश में अलग अलग देवताओं की स्तुति किए हुए हैं। पहले श्लोक में श्री गणेश जी का, द्वितीय श्लोक में श्री कृष्ण जी का, और अगले श्लोक में आप देखेंगे कि उसमें कहे हैं कि जयति शारदा शारदा, अर्थात शारदा का तात्पर्य यही है कि सरस्वती जी का, अर्थात इस प्रकार से सभी मुख्य देवताओं का इसमें स्तुति श्री जीवनाथ जी ने किए हैं। तो इस पाठ में आज केवल 2 मंगलाचरण का हम अर्थ जाने हैं। अगले पाठ में हम अगले श्लोक का अर्थ
जानेंगे तो हमारा यही आग्रह है कि शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कि इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक भली भांति सुने और उसका अध्ययन करें, मनन करें, जिससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।